Good morning, student. Welcome back for next topic, deforestation. Okay? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ओजोन डिप्लीशन को पढ़ा था. आज देखेंगे डिफॉरेस्टेशन. अभी तक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, इन टॉपिक में जो एक कॉमन बात आ रही थी वो आ रहा था क्या? फॉरेस्ट. क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट उसको कंट्रोल करना है, फॉरेस्ट लगाइए. ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, फॉरेस्ट लगाइए. ओजोन डिप्लीशन को कम करना, ओजोन गैस का इफेक्ट कम करना है, फॉरेस्ट लगाइए. है ना? ग्रीन हाउस गैस कम होगा तो ओजोन जो ऑटोमेटिकली ओजोन डिप्लीशन नहीं होगा. तो फॉरेस्ट कॉमन था. बट अभी जो है वो फॉरेस्ट लगाने के छोड़ के हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. हम लोग प्रीवियस क्लास में भी चर्चा किए थे कि फॉरेस्ट इंडिया में अगर देखा जाए तो 33% फॉरेस्ट था, जो अभी मात्र 19.6% बचा हुआ है. क्या हुआ? बाकी जंगल कट गया. है ना? तो डिफॉरेस्टेशन किसको बोलते हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे. क्या इफेक्ट है इसका. ओके, हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं इसको. इट इज रिमूवल, डिक्रीज, डिटोरेशन ऑफ फॉरेस्ट ओवर एन एरिया. किसी एरिया से फॉरेस्ट था, वहां पे हम लोग क्या किए? खत्म कर दिए, कम कर दिए, खत्म कर दिए. तो उसी को बोलते हैं क्या? डिफॉरेस्टेशन. ओके, अगर देखा जाए ये डाटा हम लोग पहले भी लिख चुके हैं. इन इंडिया ओनली 19.6% ऑफ लैंड कवर बाय फॉरेस्ट. मात्र जो 19.6 या 20% लगभग फॉरेस्ट बचा हुआ है. बाकी हम लोग धीरे धीरे कट कर रहे हैं. क्यों कट कर रहे हैं? क्या कारण है डिफॉरेस्टेशन का? उस पर हम लोग चर्चा करते हैं. क्या कारण हो सकता है? इजी है, आप लोग जरूर जानते होंगे और अपने मन में जरूर विचार आता है ना, कि क्या कारण है, हम लोग क्यों फॉरेस्ट को काट रहे हैं. तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बताया गया है वो क्या है? ये है आपका जूमिंग कल्टीवेशन. ठीक है, जूमिंग कल्टीवेशन क्या है? जैसे आप लोग एक समुदाय, आदिवासी समुदाय, वो क्या करता है? वो घूम घूम के खेती करता है ना. या क्या होता है कि वो लोग जो है आदिवासी समुदाय या किसी और समुदाय जो घूमते रहता है, हमेशा एक जगह स्थिर नहीं है. वो क्या करता है? एक साल यहाँ पे है तो इस एरिया के जंगल को काट के खेती बाड़ी किया. फिर वो जो है नेक्स्ट ईयर इस एरिया में आया, यहाँ खेती बाड़ी किया, इस जंगल को काटा. फिर नेक्स्ट एरिया में यहाँ खेती बाड़ी किया, इस जंगल को काटा, नेक्स्ट एरिया में यहाँ. इस तरह से वो क्या करते हैं? इधर से उधर जो है वो खेती बाड़ी करने के लिए जंगल को काटते हैं. वो धीरे 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 पूरे जंगल को साफ. इसी को बोलते हैं क्या? जूमिंग कल्टीवेशन. ठीक है, इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? जूमिंग कल्टीवेशन. ओके, पर दूसरा क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसे बड़ा बड़ा डैम बना, है ना. तो क्या होता है कि किसी के घर जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, हम लोग तो वहां डैम बना नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग डूब जाएंगे, उनका घर चला जाएगा, पैसा देना पड़ेगा, है ना. तो हम लोग क्या करते हैं? जंगल वाले इलाका को जो है उसको बड़ा डैम में कन्वर्ट करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाया जाए उस डैम से. तो उसके लिए क्या किए? जंगल को नष्ट कर दिया. डिफॉरेस्टेशन पर. फॉरेस्ट फायर जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, काफी मिलियंस में जो एनिमल मर गए, है ना. तो फॉरेस्ट फायर जो जंगल आग होता है वो पूरा क्या करता है? आपका जंगल को नष्ट करता है. वहां से डिफॉरेस्टेशन हुआ. ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट, पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना. और रहने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए. घर कहां बनेगा? जमीन पे बनेगा. जमीन कहां मिलेगा? तो जंगल जो है, जंगली जमीन जो, उसको हथिया घर बना, है ना. उसके लिए हम लोग पेड़ पौधा को काट रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं. डिफॉरेस्टेशन हुआ, है ना. ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट, फॉरेस्ट
अब जो है रोड हमको लेके जाना हाईवे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टाउन से जा रहा था लेकिन अब जो उसका चौड़ाईकरण होना है तो टाउन से अगर लेके गए तो वहाँ काफी घर जो टूटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जंगल से ले चलेंगे। अब जंगल में जो जितना रोड पेड़ है सब काट देंगे, उसके जगह पे अगर पेड़ लग भी गया तो ढंग से उसका देखभाल नहीं करना है ना। देखें आप लोग, बगल में हमारा हाईवे जा रहा है, जो हजारीबाग के होंगे वो देखे होंगे कि कितना पेड़ था और आज पेड़ जो है क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों? हाईवे गुजरा। कहां से? फॉरेस्ट से। तो रोड के कारण डिफॉरेस्टेशन हुआ। और क्या? ओवर ग्रेजिंग, है ना, पौधा लगा हुआ है, जानवर को हम लोग छोड़ दिए, ग्रेजिंग करवा दिए, जो पौधा आने वाला था वो भी खत्म। तो उसके कारण, है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए, किसके लिए? फर्नीचर बनाने के लिए, है ना, सोफा बनाने के लिए, पलंग बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी चाहिए तो हम लोग जंगल को काट रहे हैं, है ना। कोई माइनिंग, है ना, कुछ निकल गया, कोयला निकल गया, अवरक निकल रहा है, तो माइनिंग करना है वहां पे, पेड़ को काटो, उसके बाद माइनिंग स्टार्ट करो, है ना। तो ये रीजन है जिसके कारण क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ओके, अब क्या इफेक्ट, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देख चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी देख चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पीछे हाथ किसका है? डिफॉरेस्टेशन का, है ना। श्रिंकिंग फ्यूल वुड, है ना, जो वुड फ्यूल के रूप में यूज होता था वो कम हो गया। रिड्यूसिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट हमारा जो सुंदरता था हमारा वो खत्म हो गया क्लाइमेट का। सॉइल इरोशन क्या करता है, पेड़ पौधा जो है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, पेड़ ही काट देंगे तो मिट्टी का बहाव जो है तेजी से हो रहा है ना, सॉइल इरोशन हो रहा है। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैसा अभी बताया कि ऑस्ट्रेलिया में मिलियंस ऑफ स्पीशीज जो है वो खत्म हो गया, मर गया। कैसे? फॉरेस्ट फायर के कारण। तो फॉरेस्ट फायर जो है डिफॉरेस्टेशन करना, डिफॉरेस्टेशन अगर हम लोग पेड़ पौधा को काटते हैं तो क्या होता है कि वहां का जो डाइवर्सिटी है वो लॉस कर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, वर्षा जो है वो कम होगा, है ना। क्या है? फ्लैश फ्लड, बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बाढ़ आना ही आना है। ये क्या इफेक्ट है? इसके बाद भी बहुत सारे इफेक्ट जो है वो हम लोग जानते हैं, हम लोग आए दिन देखते हैं, पेड़ पौधा कट रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, तरह तरह का बीमारी आ रहा है ना। ये क्या है? ये जो अगर इसको हम जोड़ के देखें, ग्रीन हाउस गैसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, किसके कारण? डिफॉरेस्टेशन के कारण। और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रे आ रहा है, कैंसर का करवा रहा है, एजिंग करवा रहा है, बहुत सारे इफेक्ट जो हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन लेक्चर को ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या है ना। स्किप करके देखना, अच्छे से समझिए, सुनिए, अच्छा से इसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये था डिफॉरेस्टेशन। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो इफेक्ट था उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, है ना। तो कम करने का जो सबसे इजी तरीका दो है, एक को बोलते हैं अफॉरेस्टेशन और दूसरा को बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, ध्यान देने का बात है, अफॉरेस्टेशन ग्रोइंग फॉरेस्ट ओवर एन एरिया वेयर फॉरेस्ट नॉट एग्जिस्टेड। हम लोग को ग्रो करना है फॉरेस्ट वैसे एरिया में जहां पे फॉरेस्ट ग्रो नहीं किया हुआ है, अरे कुछ नहीं था, बंजर भूमि था, उस एरिया में अगर हम लोग जंगल लगा दिए वो क्या कहलाएगा आपका? अफॉरेस्टेशन, ओके। और दूसरा है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन किसको बोलते हैं? ग्रोइंग फॉरेस्ट ओवर ग्रोइंग ए फॉरेस्ट कवर ओवर प्री एग्जिस्टेड एरिया। वैसे एरिया में फॉरेस्ट ग्रो करना जहां पे पहले था, हम लोगों ने काट दिया, फिर से अगर ग्रो करवा दे तो क्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफॉरेस्टेशन, ओके। और
प्लांटेशन किया जाता है कौन कौन मंथ में, जुलाई और फरवरी में, ठीक है। ये 2 मंथ हम लोग प्लांटेशन करते हैं, वन महोत्सव मनाते हैं, है ना। और क्या, तो हम लोग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, है ना। ये बहुत सारा तरीका है जिसको करके हम लोग जो है फॉरेस्ट को लोगों को अवेयर करते हैं कि फॉरेस्ट को, पेड़ पौधे को ना काटे, जंगल लगाए, है ना। तो ये याद रखिएगा, वन महोत्सव मना करके हम लोग जो है वन महोत्सव और फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ हम लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट किए थे, बहुत सारा एक्टिविटी चला था, किसके लिए, तो पेड़ पौधे के प्रोटेक्शन के लिए, है ना। क्या था, तो पीपल पार्टिसिपेटिंग इन सेविंग एंड कंजर्विंग ट्री एंड फॉरेस्ट। बहुत सारे लोग जो है वो इसमें आए थे, जैसे बिश्नोई एक समाज है बिश्नोई, है ना। तो बिश्नोई में अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई, ये अवार्ड का नाम हो गया अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, ये जो है आपका, ये जो है अमृता देवी बिश्नोई प्रोटेक्शन अवार्ड, बिश्नोई समाज इसमें अमृता देवी जो थी वो चिपको मूवमेंट, है ना, इस करवाने में या हुआ था क्या कि एक राजा था, वो बोला कि मेरा महल बनने वाला है, तो जाकर के जो है वो पेड़, उस जंगल को साफ कर दो। उसमें जो बिश्नोई समाज की अमृता देवी जो है वो आगे आई और बोली कि नहीं, पेड़ को अगर काटना है तो सबसे पहले हमको काटना पड़ेगा। और इसके पेड़ पौधे के बचाने के लिए उनके अंदर जो जज्बा था, उनको देखते हुए गांव के और भी लोग आए और बोले कि जो है अगर पेड़, यहाँ पे पेड़ काटना है तो हम लोगों को काटना पड़ेगा, हम लोगों के लाश से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो ये जो है उन लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है फॉरेस्ट को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए जो अपना साहस दिखाया, है ना, उसके लिए अवार्ड आया, कौन सा, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। किसके लिए, फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड कोऑर्डिनेशन इन फॉरेस्ट, कोऑर्डिनेशन प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इसको बचाने के लिए। तो ये आए थी सामने, है ना, बिश्नोई समाज की थी, नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा चिपको मूवमेंट, ये भी क्या, फॉर प्रोटेक्शन ट्री टू लीडर, कौन कौन से, चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा, इन दोनों का नाम जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो लिया जाता है चिपको मूवमेंट के लिए, जिन्होंने जो है पेड़ को काटने जाता था तो पेड़ से चिपक जाते थे कि हम लोग पेड़ काटने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये जो है चिपको मूवमेंट में जो पेड़ को बचाने के लिए मुहिम चला था, स्टार्ट इन मार्च 1973 इन गोपेश्वर, इन कहाँ है, चामडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो वहां पे जो है 1973 में स्टार्ट हुआ था, डेट याद रखिएगा, ओके। और इसी से चिपको मूवमेंट से मिलता जुलता मूवमेंट है एपिको मूवमेंट, है ना। तो ये आपका जो है ये कुछ मूवमेंट चलाया गया था, किसी लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, कुछ लोग सामने आए थे फॉरेस्ट को बचाने के लिए, इसको याद रखिएगा, ओके। तो चैप्टर जो है वो यहाँ पे समाप्त हो गया, है ना। कौन सा चैप्टर, इन्वायरमेंटल इशू। और इसी चैप्टर के साथ, इसी टॉपिक के साथ हमारा यूनिट 10 इकोलॉजी समाप्त हुआ। आई होप आप लोग समझे होंगे सारे चैप्टर को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नए यूनिट के साथ आएंगे, ओके। धन्यवाद।